जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आपने सुना होगा ड्यू डेट इज द डू डेट, क्योंकि जब ड्यू डेट सर पर आ जाती है तभी हम भारतीय लोग भागते हैं। दोस्तों, सितंबर का महीना काफी इंपॉर्टेंट महीना है। सितंबर 2025 के अंदर ऐसी कौन कौन सी ड्यू डेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है, अदरवाइज आपको हैवी लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी लग सकती है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से बोला था कि मैं आपको दिवाली का गिफ्ट देने वाला हूं। तो इस रिगार्डिंग के अंदर जीएसटी काउंसिल ने अपनी एक मीटिंग रखी है। ये दोस्तों 3 और 4 सितंबर 2025 को होने वाली है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। आपके जो टैक्स के अलग अलग रेट थे उनको कम कर दिया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन की बात करने की यहाँ पे कही जा रही है। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, किसी भी व्यक्ति की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट होती है और वो किसी को भी कोई पेमेंट देता है तो टीडीएस काट के ही देनी पड़ती है। तो अगस्त महीने में जो भी किसी का भी टीडीएस काटा था उसको 7 सितंबर से पहले पहले गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा देना है। इसके बाद में अगर आपने अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर कर रखा है, हालांकि दोस्तों जीएसटी के अंदर आप अपने आप को कंपोजिशन और रेगुलर 2 स्कीम में ले सकते हो, और रेगुलर के अंदर भी आपको मंथली या क्वार्टरली में जाना है। अगर आप हर महीने रिटर्न भरते हैं, हो सकता है आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो, तो जीएसटीआर 1 का फॉर्म आपको 11 सितंबर से पहले, जो कि अगस्त महीने का है, भर देना है। तभी जाकर के सामने वाले के 2A के अंदर 2B के अंदर उसका इनपुट शो होगा और उसको फायदा मिलने वाला है। अगर आप QRMP के अंदर हैं, 3 महीने बाद मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट जाती है, तो भी आपको IFF सामने वाले व्यक्ति को अगर B2B के अंदर इनपुट देना है तो 13 सितंबर से पहले फॉर्म IFF GST का भर देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो हमारी है 1/4/24 से 31/3/25 फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ITR की जो नॉर्मल ड्यू डेट 31 जुलाई हुआ करती है, लेकिन सरकार ने 29 जुलाई को तो ITR 3 का फॉर्म जारी किया था, तो इसको ड्यू डेट को इन्होंने बढ़ा दिया था। 4 महीने लेट फॉर्म जारी किया और सिर्फ 1.5 महीने ही ITR की डेट को बढ़ाया है। अब 15 सितंबर 2025 तक आप अपनी ITR को 139(1) के अंदर लगा सकते हैं। हालांकि अगर कुछ भी आप जल्दबाजी करते हैं या आप 15 सितंबर तक डेटा तैयार नहीं होता है तो जैसी भी ITR आप लगा दें, इसके बाद में 31 दिसंबर 2025 तक उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, या लगानी भूल गए हो तो भी 31 दिसंबर तक बिलेटेड ITR भर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाओं पर दोस्तों प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस ESI लागू होता है। अगर आपने PF और ESI डिडक्ट किया है अगस्त महीने का, तो 15 सितंबर से पहले पहले उसको जमा भी करवा देना है और PF और ESI की रिटर्न भी आपको भर देनी है। एडवांस टैक्स दोस्तों आपको सरकार ने जब रिफंड देना होता है तो 2-2, 4-4, 6 महीने का टाइम लग जाता है और आपको सिर्फ 6% का ही ब्याज दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे टैक्स लेना है तो सरकार कहती है हम वेट नहीं करेंगे, 1 साल के अंदर 10,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपका टैक्स बन जाता है, मान लीजिए अब आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, पहले से ही आप एस्टिमेट कर लें और सरकार कहती है हमें एडवांस में ही दे दें। ये जो टैक्स है दोस्तों आपको 4 टुकड़ों में देना होता है, 15%, 45%, 75% और 100%। ये वाला 15 जून तक, ये वाला 15 सितंबर तक, इतना 15 दिसंबर तक और 15 मार्च तक आपको सारा का सारा टैक्स देना होता है। तो आप भी सेक्शन 234B और C के ब्याज से बचना चाहते हैं तो 15 सितंबर से पहले पहले एडवांस टैक्स की सेकंड इंस्टॉलमेंट आप करवा दें। जितना भी टैक्स बनता है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, उसका 45% तक का टैक्स आपको जमा करवाना है। जीएसटी के अंदर दोस्तों जीएसटी मंथली की रिटर्न एक जाती है, जहां पे आप अपनी सेल और उसका जितना भी टैक्स बनता है और उसका ITC जो आपको 2B के हिसाब से मिलता है वो 3B की रिटर्न होती है। यहाँ पे आपको दोस्तों 20 सितंबर से पहले पहले लगा देनी है। जीएसटी के अंदर हमने जिक्र किया था, अगर आप QRMP यानी कि क्वार्टरली रिटर्न आपको 3 महीने बाद GST 1 और 3B देनी है, लेकिन आपको मंथली पेमेंट करनी है। दोस्तों इसके बहुत तरह के नोटिस भी जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुके हैं कि जीएसटी क्वार्टरली और रिटर्न मंथली, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट करते हो तो आपको PMT 06 के अंदर, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का टैक्स बनता था लेकिन 90,000 रुपए का ही इनपुट आपका उस महीने का था, तो ये 10,000 रुपए का टैक्स है। आप रिटर्न मंथली भरें, क्वार्टरली भरें, लेकिन 25 सितंबर से पहले पहले इसको भी आपको जमा करवा देना है। एक और इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों 30 सितंबर, आपको पता होगा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाने के बाद आपको ITR 3 का फॉर्म भरना होता है। अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है, अगर आपकी सर्विस 50 लाख से ज़्यादा है, F&O इंट्राडे में 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको ये कराना पड़ेगा। वो CA साहब फॉर्म 3CD, 3CB, इसके अलावा काफ़ी सारी डिटेल आपकी यहाँ पे डालते हैं। हालांकि दोस्तों 15 सितंबर से लोग ITR से फ्री होंगे और 15 दिनों के अंदर इतनी सारी ऑडिट्स लग पाना असंभव है। तो ये डेट बढ़ने के
पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें, AIS, TIS और 26AS को चेक करते रहें। आप अपनी ITR टाइम से भर दें, 1, 2, 3, 4 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। किसी भी तरह की आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर कर दें जिन लोगों को इस सितंबर मंथ की ड्यू डेट के बारे में आइडिया नहीं था। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय